ठीक, तो उतना हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आप लोगों को, वो हम कर लिए हैं वो एडिट। देखिए यही है, हम लोग सूरदास का सूर सागर हम लोग पढ़ लिए थे। सूर सागर के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, हम लोग अब देख रहे हैं, थोड़ा रुकिए मैं लोगो ले लेता हूँ। अच्छा चलती रहती है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन वही 2 दिन हम भी घर चले गए तो क्लास नहीं ले पाए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने सूर सागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत दिए हैं। सूर सागर क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूरदास की, इस पर चंद्रबली पांडे, ब्रजेश्वर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महेंद्र पांडे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम ये देख लेते हैं द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ये विशाल महाकाव्य की उपाधि दे रहे हैं द्विवेदी। मैनेजर पांडे भी बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। क्या कहते हैं कि साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य है। सूर सागर के बारे में ये सब विशेषता बता रहे हैं। ये भी देख लेते हैं, पांडे जी कह रहे हैं कि लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य इसको मानते हैं। लीला प्रबंध काव्य, ये प्रबंध मान रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि बस इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहा है, लेकिन ये बाद बाकी तीनों क्या कर रहे हैं कि यह महाकाव्य है, कृष्ण के चरित्र महाकाव्य, कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है। तो अब इसी के इन लोगों के ये सब कथन से ही देख सकते हैं कि कितनी बड़े दायरे में जो है इन लोगों सूर सागर की व्याख्या ये लोग कर रहे हैं। सूरदास के गेय पद मुक्तक है। गेय पद मतलब जो जिसको गाने वाला होता है उसको गेय पद कहते हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता भी आस्वाद है। राधा रानी जुड़ी हुई हो? बता दें कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल की सबसे अंतिम खंड में हम लोग चल रहे हैं। पहला खंड हम लोग निर्गुण पढ़े थे। निर्गुण में 2 खंड था, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग आते हैं सगुन में। सगुन में हम लोगों ने नाम भक्ति शाखा पढ़ लिया है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास को। और सूरदास के बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो है सूर सागर, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। आगे जो कुछ थोड़ी जानकारी रह गई थी वो हम लोग अभी देख रहे हैं। इनकी ब्रज भाषा में तत्सम, अरबी, फारसी व अवधि पूर्वी के शब्द मिलते हैं, क्योंकि यह अवध के पास रह रहे थे, कृष्ण भक्ति करते, अवधि पूर्वी भी शब्द भी इनमें मिलते हैं। और ब्रज भाषा में तत्सम, ब्रज भाषा में भी जो है संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग ज्यादा करते हैं, और अरबी फारसी का भी उपयोग यह अपने काव्य में करते हैं। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूर और परमानंद दास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। बाल कृष्ण मतलब कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करिए, वल्लभाचार्य ने इन लोगों को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बाल कृष्ण की पूजा होती है। हम लोग जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वो वल्लभ संप्रदाय का ही देन है। वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर विठल नाथ ने पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया। सूरदास ने माधुर्य भाव के पद इन्हीं से प्रभावित है। माधुर्य भाव होता है जिसको मोह लेने वाला जो पद होता है, वो ये इसी को कहते हैं। सूरदास की भक्ति के बारे में दिया गया कि सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे, तो परीक्षा दृष्टिकोण से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको जो है सो उल्लेखनीय नहीं है, जिसको आगे बढ़ते हैं। आते हैं इनकी अगली रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराण में। सबसे पहले भ्रमर गीत का वर्णन कहाँ मिलता है? 10वें स्कंद मतलब 10वें अध्याय में। 10वां स्कंद खंड है, फिर उसमें 47वां अध्याय है, 12 से 21वें जो श्लोक है उसमें भ्रमर गीत तक प्रसंग मिलता है। मतलब इतना याद रखना है कि भ्रमर गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूरदास की, उसका व्याख्या जो है पुराण में मिलता है। आगे चलते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। भ्रमर गीत जो है इसकी परंपरा चल गई इस काव्य की, तो सूरदास ने इसकी परंपरा का प्रारंभ किया। सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। ठीक है, प्रथम भ्रमर गीत है
पद संख्या इतना से इतना तक। शेष 2 भ्रमर गीत, इनके 3 भ्रमर गीत का वर्णन है सूरसागर में। सूरसागर मतलब इससे पहली जो रचना की थी उसकी बात कर रहे हैं। 2 भ्रमर गीत जो है इतना से इतना पद संख्या अगर सूरसागर में था उसमें जो है लिखा गया है। सूर के भ्रमर गीत के वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। वियोग श्रृंगार मतलब वियोगात्मक श्रृंगार शैली। आप लोग विद्यापति को भी पढ़े होंगे तो उसमें भी आप लोग वियोगात्मक शैली को पढ़े होंगे, जो नायिका नायक के वियोग में रहती है। यहाँ भी जो है भ्रमर गीत के वियोग वर्णन, वियोग श्रृंगार का वर्णन जो है सूरदास करते हैं। तो यही सब है। फिर परमानंद व कुंभन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। और प्रेम शक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। अष्टछाप जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, अष्टछाप भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं। और भ्रमर गीत में परम विवाह शक्ति का गहरा समावेश दिखता है। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। महेंद्र पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं। कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। यह 3 महेंद्र पांडे कहते हैं कि भ्रमर के 3 अर्थ हैं। ठीक है, भ्रमर गीत जो है उनका 3 अर्थ है। इस वजह से पहला है कृष्ण का प्रतीक, दूसरा है उद्धव का प्रतीक और तीसरा है स्वतंत्र रूप। महेंद्र पांडे, नंदलाल वाजपेयी और विजयेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा। देखिए इतनी बारीकी में आप लोगों को परीक्षा में नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि सूरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्ति है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत की सूर की परवर्ती परंपरा मानी जाती है। बस ये सब आप लोगों को जानकारी के लिए आप लोग बता दे रहे हैं कि आप लोग कहीं सब सुने तो आश्चर्यचकित न हो जाए। इसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी बारीकी लेना महत्वपूर्ण नहीं है। बस अब ये लोग ये देख लीजिए कि सूरदास के विषय में विद्वानों ने क्या सब कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल वाले कथन को ज्यादा जानना आवश्यक है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। मतलब सूरदास का भी जो भी इतना भी काव्य है उसके चरमोत्कर्ष पर विराजमान है भ्रमर गीत। ठीक है, यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। और सूरदास की रचना में जो है वात्सल्य अर्थात भगवान के वात्सल्य रूप का, छोटे बच्चे वाले रूप का वर्णन अधिकतर करते हैं। श्रृंगार वाले वर्णन भी करते हैं सूरदास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन निकाल भी दिया जाए तो भ्रमर गीत इतनी प्रासंगिक है जो सूर का नाम जो है अमर रखने के लिए पर्याप्त है, यह कह रहे हैं। जबकि इनकी जो है सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन शुक्ल कह रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार को निकालने के बाद भी भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी एक और कहते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। अर्थात कह रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार में भी, अर्थात भगवान के बच्चे और जो छोटे शिशु अवतार को भी जो है उन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है, नेत्रहीन सूरदास नेत्रहीन थे फिर भी इतनी बारीकी से उस चीज को देखा है, जाना है, समझा है और उसको व्याख्या अपने पंक्ति के माध्यम से करते हैं वो सूरदास, जो कि अद्वितीय है। सूरदास मानते हैं, वो शुक्ल मानते हैं। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना दिखाई पड़ती है। तुलसी की रचना में कुछ जो है कोमल कांत पदावली भी देखते हैं, मतलब जिसका कुछ गूढ़ बात इसमें न छिपी हो, लेकिन सूरदास में सभी पंक्ति अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है, बहुत ही उच्च कोटि का है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं तो वह सर्वमान्य होना ही होना है। और इनके अतिरिक्त राम कुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रहने देते हैं। और कुछ कुछ कवि हैं इसमें, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें कवि हैं परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये सभी क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के ही प्रवर्तक नहीं, प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं। इनके बारे में भी आप लोग ये पीडीएफ जो भेजेंगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और बस समझना है कि हाँ ये कवि थे, इसमें उनकी ये विशेषता थी, आप लोग देख के
उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यही आप लोग बता रहे थे कि भ्रमर गीत सूरदास की लिखी हुई है और भंवर गीत जो है नंददास की लिखी हुई है। इसमें भंवर गीत की तुलना मतलब की गई है, इस दोनों में क्या अंतर है सूरदास और नंददास के भ्रमर गीत और भंवर गीत में, यह आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। तो आज के लिए हम फर्स्ट ईयर का इतना ही रहने देते हैं, और किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ लीजिए हमसे अभी। भैया बोल रहे थे क्या, जितना पढ़ाते हैं ना